मंगल में मंगले चरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरिहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले अंजनगिरी के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। अंजनगिरी में जिनका जन्म हुआ ऐसे वीतरागी भगवान हनुमान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। विगत दिनों में लगभग 10 कारिकाओं के माध्यम से हमने यह जाना, एक ही बात बार बार वहाँ पर आचार्य अमित ज्योति भगवान कह रहे थे कि सदैव देवो हृदय ममास्ताम और तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये। मतलब ऐसे प्रभु की वीतराग प्रभु की शरण में मैं जाता हूँ, ऐसे वीतरागी प्रभु मेरे हृदय में विराजमान हों। तो वहाँ पर आचार्य अमित ज्योति भगवान ने 10 कारिकाओं में उस वीतराग स्वरूप को बताया कि वे वीतरागता को कैसे प्राप्त हुए, क्यों उन्हें हम हितोपदेशी कहते हैं, क्यों उन्हें हम वीतरागी कहते हैं और क्यों हम उनको सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसा विगत कारिकाओं में अपन ने जाना था। आज से सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज हो रहा है और उस सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा। अब आगामी कारिकाओं में वो सामायिक पाठ में जिनमें अपन जो यहाँ पर आत्मा में समता के परिणाम को हम कैसे धारण करें, इसीलिए तो सामायिक करते हैं। घर परिवार में हम राग द्वेष न करें, इसीलिए सामायिक। तो हमने प्रतिदिन एक ही बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर अपन घर परिवार में आपको निमित्त मिलेंगे, निमित्त मिलेंगे। आचार्य श्री जी का एक बहुत अच्छा हाइकू है कि निमित्त मिले पित्त उछले भले। निमित्त भी आपको मिलेंगे और पित्त भी आपका उछलेगा, यानी कि आपके शरीर भी आपका साथ नहीं देगा, लेकिन समता पले। समता पले, शरीर साथ दे या न दे, परिवार में यानी जो है निमित्त हमको पल पल में मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि भागो मत, जागो। भाग कर कहाँ जाएंगे? यदि जंगल में भी आ जाओगे, अंजनगिरी जैसे जंगल में और ऊपर गुफाओं में जाके बैठ जाओगे तो भी निमित्त मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बोलो, वहाँ भी मिलेंगे। वो बंदर ही परेशान करेगा और नहीं तो आपको उसी के ऊपर गुस्सा आएगा। तो वो मिले, आपको शांत रहना है, वही शांति हमें प्राप्त करना है। आज आचार्य भगवंत यहाँ अगली कारिका में वह कह रहे हैं कि किस प्रकार से हम आसन में न उलझें। अपन क्या करते हैं? आसन में उलझ जाते हैं। भैया कौन सा आसन? पद्मासन या खड़गासन या काष्ठ का आसन, तृण का आसन है न, या धरती, हाँ कौन सा? तो इसमें नहीं, अपने आत्मा के आसन में उलझो। क्या बोल रहे हैं आचार्य अमित ज्योति? आत्मा के आसन में हमें उलझना है। कल एक बात कही थी मैंने हाइकू के माध्यम से कि दृष्टि पलटा दो, तामस समता हो, और कुछ ना। बस इस संसार में
हमें दृष्टि को पलटाने की जरूरत है। दृष्टि पलटा देंगे तो जहां आपको तामस नजर आ रहा है ना, वहीं आपको समता नजर आने लगेगी। तामस का उल्टा क्या होगा? समता। बस दृष्टि को पलटाना है। आज उसी दृष्टि पलटाने के लिए आगे क्या कह रहे हैं, खुद अमित जति आचार्य भगवान कह रहे हैं। वो नहीं लाए क्या आप लोग पेपर? अमित को बोला तो था, चलो कोई बात नहीं। न संस्तरोस्म न तरणम न मेदिनी विधान तो नो फल को विनिर्मित है यतो निरिस्ताक्ष कसाय विद्विष है सुधी विरात्मेव सुनिर्मलो मत। उस यहाँ पर भगवंत कह रहे हैं कि जो विधि पूर्वक, विधि ये तो यानी किसी के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसे वह न तो संस्तरो यानी संस्तर यानी आसन, कैसा? अस्म, अस्म यानी पाषाण, पासमा अस्मन यानी पाषाण, तो पाषाण के द्वारा नहीं बनाए हूं किसी के द्वारा। न तृणम, कोई तृण का भी आसन नहीं बनाया गया। न मेदिनी यानी मेदिनी बोलते हैं भूमि, धरती को भी आसन नहीं बनाया गया। ऐसा फिर कैसा आसन? वो आसन ऐसा आसन निरिस्ताक्ष कसाय विद्विष है, यानी निरिस्त और अक्ष जिन्होंने इंद्रियों और कसाय को, कसाय रूपी शत्रु को बस में कर लिया है। इंद्रिय और कसाय रूपी शत्रु को जिन्होंने बस में कर लिया, ऐसी आत्मा के आसन को सुधी भी यानी अच्छी बुद्धि वाले भी उसको ही आत्मेव सुनिर्मलो मत है, वही निर्मल आसन ग्रहण करने योग्य है। फिर से अर्थ एक बार देखते हैं कि जो अच्छे से बनाए गए हैं ऐसे आसन पाषाण के, तृण के, भूमि के उपयोग में लेने लायक नहीं है, तो कौन से आसन लेने लायक है? वही आसन हमारे लिए लेने लायक है जो अपनी इंद्रिय और कसाय को विजय प्राप्त कर ली, इंद्रिय और कसाय पर विजय प्राप्त कर ली, उस आत्मा को ही हमें अपना आसन बनाना है ना। अपन बोलते हैं ना कि मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर आप विराजमान हो, लेकिन कैसे विराजमान होंगे बोलो? जब तक वहां गंदगी रहेगी तो कभी विराजमान होंगे? बोलो ना अच्छे। गंदगी रहेगी, वो बोलते हैं मैंने आंगन नहीं बुहारा, मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आप लोग आसन तो आसन किस लिए लगा रहे हैं? भगवान को बिठाने के लिए। अब वो आसन आप लगा रहे हो, अब वो आसन गंदा होगा। नवदा भक्ति में एक भक्ति है, बोलो कौन सी भक्ति है? अभी पढ़ान करने तो आए हैं नासिक वाले, गजपंथा सोसाइटी, बोलो आईसी। हाँ उच्च, हाँ बहुत बढ़िया, माँ बोल रही है उच्च आसन पर यदि आप नहीं बोलते हो तो आपका एक पेपर, एक प्रश्न कम हो गया। 9 प्रश्न हल करने, बोलो, और 9 प्रश्न में से एक प्रश्न ही आसन है। क्या है? कोई को याद है? नवदा भक्ति बोलो पीछे वासिम वाली। हाँ पहले है पड़गाहन, फिर दूसरा है उच्चासन, फिर पाद प्रक्षालन, फिर अब आ गया तो सब वही लोग बैठे तो इसलिए बता देता हूं कि पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, ये 4 हो गए। यदि आप पूजा के बाद यदि चौके में आ रहे हो तो 4 प्रश्न आपके हल नहीं हुए। सुन रहे हो दीपक? हाँ अब 5 प्रश्न बचे। कौन कौन से? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, हाँ आहार जल शुद्ध है, और नमोस्तु, है ना, ये 5 हो गए। नमोस्तु भी आपकी नवदा भक्ति में है,
यदि आप नमोस्तु तेज आवाज में नहीं बोल रहे, कई लोग होते हैं वो मनावर वाले हमारे बनी मन में बोल देती है, कब बोलती है उसकी शुद्धि का ही पता नहीं। हाँ, तो तेज आवाज में बोलो ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नमोस्तु महाराज, आहार ग्रहण कीजिए, ये इतना बोलो। हाँ, अंजलि छोड़ो और ये कछु नहीं बोलो। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, उन बच्चों को आप ये बोलो अंजलि छोड़ो मुद्रा बनाओ, मुद्रा छोड़ो अंजलि बनाओ, अब वो और कन्फ्यूजन हो जाए कि कौन सी डिक्शनरी में या कौन से महाराज ने बता दिया। जो है वो बोलो ना। तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये तेज आवाज में बोलना चाहिए, धीरे धीरे नहीं। वो अनमनावर वाले नहीं, जैसे स्वाति वगैरह भी जो फिट्स है ना, वो तो बहुत धीरे बोलते हैं। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? वो सब सुन रहे। तो इसलिए आपको यह उच्चासन ग्रहण कीजिए, आसन। तो यहाँ पर भी आसन पर तभी आप लोग, आसन यदि हिल रहा है तो महाराज यहाँ पे तो 2 ही चोटे या 3 ही चोटे हैं, मान लीजिए। जहाँ पर 100 चोटे होते हैं ना, वहाँ पर 1 नंबर मिलता है। यदि आसन हिल रहा है, बुंदेलखंड में जाओ तो तुरंत दूसरे चोटे में महाराज जी का आसन लग जाता है इतनी देर में। अब लेकिन यहाँ पर भैया महाराष्ट्र है, तो इसलिए अपने हिसाब से भैया चलो चम्मच लगा दो, इसमें थोड़ी देर इंतजार भी कर लेते हैं। आप पहले से देख लो, यदि वो आसन हिल रहा है तो आपको वो आसन, उस पर कैसे बैठेंगे, और उस पर जीव हिंसा भी हो जाएगी ना। उस पर नीचे कोई मान लीजिए कोई कीड़ा मटोड़ा यदि कोई क्षुद्र जीव आ गया तो मर जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ इस कारिका के माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं कि तू यदि सामायिक करना चाह रहा है, अपने आत्मा में लीन होना चाह रहा है, तो तू ये मत देख कि ये पत्थर के आसन पे बैठना है, या जो है काष्ठ के आसन पे बैठना है, या मुझे जो है तृण के आसन पे बैठना है, या मुझे मिट्टी के आसन पे बैठना है। नहीं, तू ये देख कि मेरी इंद्रियां और मेरी जो कसाय वो मंद हुई या नहीं। बस वो कसाय और इंद्रियों को वश में, कीमती आसन नहीं, लिख लो, कीमती आसन नहीं, कीमती है आपके भाव और परिणाम। कीमती है आपके भाव और परिणाम। यदि आपके भाव निर्मल नहीं हुए तो आसन क्या काम का? बोलो। एक ने पूछा मेरे से आके, एक महिला थी, अभी यहीं की बात है, महाराज जी हम सूत की माला फेरते हैं, तो चांदी की माला या सोने की माला में ज़्यादा पुण्य लगेगा या सूत की माला में? मैंने बोला माता, माला में पुण्य नहीं, भावों में पुण्य है, विशुद्धि में पुण्य है। आपकी विशुद्धि यदि सूत की माला में यदि ज़्यादा लग रही है तो उसमें आपको पुण्य ज़्यादा लगेगा। और सोने की माला आपके हाथ में है और किसी को दिखाने के लिए फेर रहे हो, देखो मेरे हाथ में सोने की माला, आहा क्या सोने की माला फेर रही हूँ, तो उसमें पुण्य लगेगा? बोलो। रत्नों की माला भी होगी तो भी आपको पुण्य नहीं लग पाएगा, जितना वो हाथ की उंगली पर फेर के या सूत के धागे से फेर के करीब पुण्य लूट रहा है। इसलिए आप लोग ये ध्यान में रखो कि कहाँ पुण्य अपन को लगना है। यहाँ पर भी इंद्रिय और कसाय, इन दोनों को वश में रखना बहुत जरूरी है। आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि ध्यान उसी को लगता है जिसका पास में एकाग्रता हो, और एकाग्रता तभी होगी जब राग द्वेष से रहित हों, राग द्वेष से रहित हों। अभी आपके नासिक में गजपंता में जो है पहाड़ के ऊपर हम बैठे थे, कितने दिन? 3 दिन, है ना। और यहाँ पर भी अभी हम 2 रात और 1 दिन ऊपर बैठे, तो लोग आकर मेरे से अक्सर ये प्रश्न करते हैं, महाराज जी आप 3-3 दिन करते क्या हो? वहाँ पर जब बैठे हैं तो आप एक पाटे पे बैठे खाली बस, तो उस पाटे पे आप बैठ तो गए, चलो भैया शरीर को अपन ने साध लिया, कोई लघु शंका आदि, कोई भी यानी सोच आदि की बाधा नहीं, कोई भी भूत प्यास की बाधा नहीं, इसको तो अपन ने जीत लिया, लेकिन आप करते क्या हो, अंदर में क्या परिणाम चलते हैं? मैंने बोला करना धरना छोड़ने का नाम ही सामायिक है, करने धरने छोड़ने का नाम ही प्रतिमा योग है। यदि करना धरना ही है तो फिर तो रोज कर ही रहे, आहार करना है, फिर वापस आहार करो, फिर लघु संख्या जाओ, फिर सोच जाओ,
फिर बैठ जाओ, तो यही करते रहो, है ना। करना धरना में और ध्यान रखना। देखो द्रव्य संग्रह में बहुत अच्छी कारिका याद आई कि माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ट निट्ट अथेसु थिरमिच्छै जय चित्तम विचित्त ध्यान प्रसिद्धिये। आचार्य नेमिचंद भगवान कह रहे हैं द्रव्य संग्रह में कि माँ मुज्जय है, माँ रज्जय है, माँ दुस्सह है। माँ मुज्जय है, मोह मत करो। माँ रज्जय है, राग मत करो। माँ दुस्सह है, द्वेष मत करो। बस यही संसार का कारण है। राग द्वेष और मोह छोड़ दो, तभी आपका चित्त स्थिर हो सकता है। जब आपका चित्त पंच इंद्रियों से विजय प्राप्त कर सकता है, तभी आपका चित्त जो है आपको कसायों पर विजय प्राप्त कर सकता है। एक कारिका आती है, आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार में बहुत अच्छी बात कही, नियम सार में भी यह कारिका है, 2 जगह है कि जो खलु संसारत्तो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदि सुगधि गदिमदि गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते ते हिंदु विषयज्ञानम तत्तो राघो दोषो वा जायदि जीवस्येवं भावो संसारवक्य चालमी इति दिनवरे वणिधो अणिधो निदिन अणिधो अनादि निदिनो सनिदिनो वा। अनादि निधन सनिदिनो। हमारा ये संसार क्यों बढ़ता है? केवल 3 चीज है, माता सुन रही है, राग द्वेष और मोह। इनके कारण क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई, जो खलु संसार हत्तो, संसार में यह संसारी जीव कैसे घूम रहा है। जैसे वो एक अरहट होती है, पानी भरती है, एक खाली होती है, दूसरी भरती है, एक खाली होती है। चरस देखा आपने कभी? बस ये अपनी हालत है जन्म मरण के इस अरहट इस संसार के चक्र में फंसा हुआ आदमी। तो उसको क्या होता है? परिणाम होते हैं। संसार में जैसे ही वो आता है परिणाम होते हैं, और परिणामों से कर्म का बंध होता है। कर्म के बंध से एक गति से दूसरी गति में जाते हैं, एक गति से दूसरी गति में जाते हैं। वहाँ पर शरीर मिलता है, शरीर में देहो देहादो इंद्रियाणि जानतो। जैसे ही शरीर मिलता है तो शरीर में इंद्रियां प्रस्फुटित होती है, और इंद्रियों से फिर राग और द्वेष विषयों का ग्रहण होता है, और फिर राग और द्वेष से हमारे कर्म बंद होता है। कर्म बंद से फिर हमें गति से गत्यांतर जाना पड़ता है, गति से गत्यांतर में शरीर मिलता है, शरीर में फिर इंद्रियां मिलती है, फिर इंद्रियों से राग द्वेष होता है, फिर राग द्वेष से बोलो ना राग द्वेष से अपन को कर्म का बंध होता है, और कर्म के बंध से फिर से ऐसे संसार चक्र चलता रहता है। बस इसी संसार चक्र को रोकने के लिए सामायिक पाठ है, सामायिक दी गई है। सामायिक में हम बैठे तो महाराज जी हमें भी सामायिक में ध्यान लग जाएगा? नहीं, 3 काल में ध्यान नहीं लगेगा। आप ध्यान की भावना कर सकते हो, ध्यान नहीं। आचार्य ज्ञानार्णव के आचार्य जो हुए सुखचंद्र भगवान, उन्होंने कहा कि गृहस्थ को ध्यान की सिद्धि 3 काल। तुम कहो आसमान में फूल उड़ाया, मैं मान लूंगा, गधे के सींग आ गए, मैं मान लूंगा, लेकिन किसी गृहस्थ को ध्यान की सिद्धि हुई नहीं मानूंगा। लेकिन आजकल ध्यान के बड़े बड़े शिविर लग रहे हैं। हमारे गुरुजी पता है, गुरुजी कहते हैं लोग ध्यान की बातें तो बहुत करते हैं। सुनो ध्यान से, लिख लो। आचार्य श्री जी कहते हैं लोग ध्यान की बातें तो बहुत करते हैं, ध्यान के शिविर भी बहुत लगाते हैं, लेकिन ध्यान से बात नहीं करते। दोबारा बोलूं, ध्यान की बातें बहुत करते हैं, लेकिन ध्यान से बातें नहीं करते हैं। आप ध्यान से पहले बात करना सीखो। और फिर ध्यान कौन सी स्टेज है पता है? बोलो। महावीर, नाम तो महावीर है। ध्यान कौन सी स्टेज है? 7वीं स्टेज है। कौन सी स्टेज है? पहला है यम, फिर नियम, फिर तीसरा आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ये 6वीं स्टेज। और फिर ध्यान 7वीं और समाधि 8वीं। अष्टांग योग आचार्य शुभचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव में, ध्यान का बेजोड़ ग्रंथ है। नेचुरोपैथी की डॉक्टर यहाँ पे बैठी हुई है, उनको भी बताऊंगा, ये ज्ञानार्णव तुम्हें पढ़ना चाहिए। स्वर विज्ञान का बहुत अच्छा उसमें दिया हुआ है।
हमें ध्यान कैसे लगाना है ये भी उसमें दिया हुआ है। ज्ञानार्णव बहुत अच्छा ग्रंथ। तो वह ग्रंथ पठनीय है, लेकिन उसी में ये लिखा हुआ है कि मैं मान लूँगा आसमान में फूल उड़ गया है और गधे के सींग उड़ गया है। तो इसलिए आपको ध्यान लगाना है तो सबसे पहले वीतरागता को अपनाना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन फिर भी ध्यान की भावना तो कर ही सकते हैं। उसी भावना के पहले जो 6 स्टेज हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा, इसको भी धीरे धीरे अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हम ध्यान की भूमिका में पहुंच पाएंगे, अन्यथा 3 काल में नहीं पहुंचेंगे। आचार्य श्री जी का हाइकल लेकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सामायिक में जो मैंने अभी बोला था, आचार्य श्री जी ने बहुत पहले वो हाइकू में बोल दिया कि जो लोग मेरे से पूछते हैं कि आप ध्यान में क्या करते हो, वही आचार्य श्री जी ने हाइकू में दिया है 17 अक्षर में। सामायिक में करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, शांत बैठना, ये 17 अक्षर है। सामायिक में 5 अक्षर, करना कुछ नहीं 7 अक्षर, शांत बैठना 5 अक्षर। 5, 7 और 5, इन 17 अक्षर में पूरा सार भर दिया कि हम क्या करते हैं कि कुछ न कुछ हमारे ये दिमाग है ना, इस दिमाग में बड़ा कीड़ा चलता रहता है, खुरापाती है ये। आप देखो ना, आप यदि सामायिक में बैठोगे तो थोड़ी सी देर के लिए भी बैठोगे तो आपके 70 विकल्प आपको याद आएंगे। आते हैं नहीं आते? बोलो ना। बोले महाराज जो चीज कभी याद नहीं आती वो भी सामायिक में याद में आती है। तो आज आचार्य भगवंत यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जैसा पहले क्या होता है, पहले अपना जैसा व्यवहार होता है वही विचार हमारे अनकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और वही अवचेतन मन से हमें परेशान वही करते रहते हैं। तो इसलिए मन को पहले शांत करो, मन को ठंडे बस्ते में डाल दो उसको। तो क्या करें महाराज जी, आप ज्ञान को विश्राम दो। क्या बोला? हम ज्ञान, ज्यादा नॉलेज, एक बहुत अच्छी इंग्लिश में कहावत है, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूज, नो नॉलेज नो कंफ्यूज। क्या बोला मैंने? मोर नॉलेज मोर कंफ्यूज और नो नॉलेज हमारे महावीर की तरह कोई ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं। एक महाराज जी थे, उनको कुछ ज्यादा नहीं आता था, अल्लड़ महाराज, वो दिन भर नमोकार मंत्र जानते थे बस खाली, और कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आपके शास्त्र की एक भाषा भी उनके पल्ले नहीं पड़ती थी। वो मेरे से बोलते थे महाराज जी मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन नमोकार में मेरी बहुत श्रद्धा है। मैं उनको बोलता था महाराज जी जाई साथ जाने, बुंदेलखंडी महाराज से वो बोले जाई साथ जाने, अंतिम समय में ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये जितने मोटे मोटे जीवकांड, कर्मकांड, धवला, जय धवला, प्रवचन सार, समय सार, कोई कारिकाएं काम आने वाली नहीं। क्या काम आने वाला? नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए, सब बस ये नमोकार भर याद रह जाए। यही हमारे लिए सच्चा आसन है, यही हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने वाला है। इसलिए आज की इस कारिका में यही बताया कि आसन पर ध्यान मत दो। कौन सा आसन कि तर्ण का है, काष्ठ का है, या पत्थर का है, या मिट्टी का है, हमें अपनी आत्मा को कसाय और इंद्रिय रूपी जो है दुर्गुणों से मुक्त कर कर एक निर्मल आसन बनाना है। बस वह आत्मा का निर्मल आसन होगा तो भगवान भी तुरंत आपके आसन पर विराजमान हो जाएंगे। विराजमान हो, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की।